अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज में शहनामे के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे शह सुर्खियां। N120 में ज़िमनी इलेक्शन मुहिम खत्म, कल पोलिंग होगी। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाब के लिए 220 पोलिंग स्टेशन कायम, 3.5 लाख बैलेट पेपर्स फौज की निगरानी में रिटर्निंग अफसर के कैंप ऑफिस पहुंचा दिए गए। मुल्क भर में सियासी जमातों के जलसे और रैलियां। दादू में आज पीपल्स पार्टी मैदान सजाएगी। कारकुनान पुरजोश, शहर में पार्टी परचम और पार्टी चेयरमैन की तस्वीर आवेजा। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करके लहू गरमाएंगे। बर्मा के मुसलमानों के साथ इजहारी यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। हुकूमत से बर्मा से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से वसी रकबा ज़ेरे आब आ गया। सैकड़ों एकड़ पर काश फसल दरिया बुर्द हो गई। पानी करीबी आबादी में भी दाखिल होने लगा। हैदराबाद लतीफाबाद में कायम बेबी अब के झूलों की जगह सिर्फ जंजीरें तफरीह के लिए आने वालों को मुंह चिढ़ाने लगी। बरे-सगीर पाक और हिंद के मशहूर सूफी शायर और किस्सा हीर रांझा के खालिक हजरत पीर सैयद वारिस शाह के सालाना 1219वें उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। और सवात की हुसैन वादी कालाम में 3 रोजा सवात समर फेस्टिवल का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के रिवायती स्टॉल सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। सुर्खियां आपने जानी, शहरनामे में वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हमें सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के आज होने वाले दादू में जलसे के हवाले से। आपको बताएं, दादू में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज होने वाले जलसे की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। वाले जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज और पंडाल सजाया जा चुका है। जलसागाह में जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी दादू में होने वाले जलसे के लिए खूब सरगर्म दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी के जियाले भी जलसे के लिए पुरजोश हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जगह जगह इस्तकबाली कैंप भी लगाए गए हैं। नुमाइंदे KM अब्बासी से। KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। दादू में आज पीपल्स पार्टी मैदान सजाएगी, क्या तैयारियां देख रहे हैं? बाकायदा जलसे का आगाज कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर दादू में जो है पीपल्स पार्टी आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इसी सिलसिले में तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन जो है इस वक्त क्योंकि इंतजार किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की क़यादत का, इस वक्त जो है कायदीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुबह सवेरे से ही जो है जियालों का यहाँ पर आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इस वक्त भी सिलसिला आमद का जारी है, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन पंडाल की अगर बात की जाए तो पंडाल भी इस वक्त जो है नहीं सका। उसकी वजह यह है क्योंकि स्टेज जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी जो है लीडर मौजूद ना होने की वजह से लोग जो है यहाँ पर जो है जलसे गाह में बैठने के बजाय बाहर जो है घूमने को तरजीह दे रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि बहुत बड़ा ये ग्राउंड है जो जहाँ पर ये जलसा किया जा रहा है, बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त दावा है कि 25,000 से ज्यादा की यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं जहाँ पर लोग आएंगे। इसके अलावा इनके खवातीन का अलग पोर्शन बनाया गया है, मर्द हजरात अलग से उनका पोर्शन बनाया गया है। और
जियाले जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं दादू के अंदर अपने कायदीन को देखने, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आज खिताब करने जा रहे हैं दादू के अंदर। पीटीआई के बाद पीपुल्स पार्टी का ये जो है उन्होंने ये फैसला किया कि दादू के अंदर जो है सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए और इसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ का इंतखाब किया है। दादू के अंदर इतना बड़ा जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन लीडरान की ना होने की वजह से जो जियाले हैं वो एक जगह जमा होने के बजाय मुख्तलिफ जो है जगहों पे घूम रहे हैं। इस वक्त भी पिंडाल जो है वो इस वक्त भर नहीं सका। जो शुरू की कुछ चेयर्स हैं वहां पर खवातीन बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वहां पर जो है पीपुल्स पार्टी के जो नगमे हैं उन पर रक्स भी किया जा रहा है, बिजा तीर बिजा भी चलाया जा रहा है। कारकुनान में जोश जज्बा देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि कायदीन नहीं ना होने की वजह से यहाँ पर जो है ये सूरत हाल है कि लोग जो है एक जगह पर जमा नहीं हो रहे। जबकि वजीर आला सिंध भी यहाँ पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह का मुआयना भी किया है उन्होंने और उसके बाद जो है यहाँ से वो रवाना हो गए। दादू के अंदर एक जगह पर वो मौजूद है जहाँ पर पीपुल्स पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। उसके बाद जो है तमाम लीडरान जैसे ही जमा हो जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी दादू के लिए रवाना होंगे तो तमाम तर जो पीपुल्स पार्टी की मरकजी क़यादत है वो भी जलसागाह पहुंच जाएगी। जी ठीक है KM अब्बासी, जलसे का बाकायदा आगाज कब तक हो जाएगा, कब तक बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच जाएंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है जहां पर उनको इमाम जामिन जो कि आसफा भुट्टो ने पहनाया है और उसके बाद उनकी भी रवानगी की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी फैमिली से मुलाकातें की हैं, मुलाकातों के बाद अब जो है उनके जो ये रवानगी को हतमी शक्ल दी जा रही है। कहा टाइम यहाँ पर दिया गया था कि 6 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे, लेकिन अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 7 भी बज सकते हैं और बिलावल भुट्टो कुछ ताकीर से यहाँ पर पहुंचेंगे। जबकि पीपुल्स पार्टी के दीगर कायदीन दादू पहुंच चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की रवानगी जो है वाक़ई होगी उसके बाद जो है दीगर कायदीन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त जलसागाह में भी लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं लीडरान का, लेकिन यहाँ पर लीडरान ना होने की वजह से लोग जो है इस ग्राउंड के अंदर घूम रहे हैं और क्योंकि इस वक्त गर्मी भी है और खुला आसमान है, खुले आसमान के तले ये जलसा किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को पानी और खाने की जो है उसकी ज्यादा जरूरत होती है, तो लोग इसीलिए उन जगहों पर जाते हैं जहां पर उनको पानी या खाने पीने की कोई चीज मुयसर हो सके। जी ठीक है KM अब्बासी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कम बैक और अब खबर शामिल करेंगे जिंदा दिलाने शहर लाहौर से। लाहौर के हल्का NA 120 में होने जा रहा है बड़ा मार्का। NA 120 के बड़े मार्के के लिए पोलिंग कल होगी। लाहौर के हल्का NA 120 में होने जा रहा है बड़ा मार्का। बड़े मार्के के लिए बड़े इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। NA 120 के बड़े मार्के के लिए पोलिंग कल होगी। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर के नुमाइंदे सलमान लुकमान से। सलमान लुकमान, NA 120 में ज़िमनी इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है और कल पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं हल्के में? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि जो कल NA 120 का जो है बड़ा मार्का होने जा रहा है, इसके साथ साथ जो है 15 तारीख लास्ट थी जो कि कैंपेन का सिलसिला जो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से था और इसके बाद जो है आज सभी पार्टियां हल्के में तो मौजूद हैं। गहमा गहमी भी नजर आ रही है, तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक फौज के जवान भी जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है NA 120 में जो टोटल वोट की तादाद जो सामने आई है 3 लाख से ज्यादा जो है टोटल वोट है। इसके साथ साथ जो है पोलिंग बूथ जो है तकरीबन जो हमें मालूम हुआ है कि 500 से ज्यादा पोलिंग जो है बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मर्द का वोट बताया गया वो तकरीबन 1,75,000 के करीब बताया गया, जबकि खवातीन का जो वोट है तकरीबन 1,60,000 के करीब जो खवातीन का वोट बताया गया। इसके साथ साथ जो है तमाम तर इंतजाम के हवाले से बात करते चलो तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। दूसरा ये खारदार तारें लगाई जाएंगी और जो CCTV कैमराज के लिए जो है निगरानी की भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद होगी। जबकि DIG और CCP लाहौर की हिदायत है कि कोई भी जो है हल्ला गुल्ला करे या कोई हंगामा रही करे तो उनके खिलाफ पूरी एक्शन भी किया जाए और इसलिए जो NA 120 में जो है खासकर जो तगड़ा जो मार्का होगा वो कलसूम नवाज और यास्मीन राशिद के दरमियान नजर आ रहा है। जी ठीक है सलमान लुकमान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
खबर शामिल कर लेते हैं मटियारी से। आपको बताएं मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। SSP मटियारी सैयद इमदाद अली शाह, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मखदूम इमाद हैदर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मटियारी परवेज अहमद बलोच ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ प्लान मुरतब करने के अहकामात देते हुए कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए महकमा दाखिला सिंध की जारी करदा फहरिस्त में जिन उलमा पर पाबंदी है उन्हें जिले में कहीं भी खिताब करने नहीं दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर इकदाम किए जाएंगे। उलमा अपनी तकारीर में फ़िरकावारियत से इज्तनाब करें और बैनुल मसाले का हम आहंगी इस्लामी तालीमात के रूह के मुताबिक खुतबे दें ताकि मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के रवैयों को ख़त्म किया जा सके। और अब खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। बरे-आज़म एशिया का सबसे बड़े बाजार का एजाज रखने वाला हैदराबाद का मशहूर शाही बाजार मुकामी इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसी के सबब मसाइल की अमाजगाह बन गया है। देख लेते हैं ये रिपोर्ट। इक्तसादी सरगर्मियों के मरकज़ हैदराबाद शहर के दामन में वाक़ ये है एशिया का सबसे तवील तरीन बाज़ार, जिसे शाही बाज़ार के नाम से दुनिया भर में पहचाना जाता है। पक्का किला हैदराबाद से शुरू होकर सेंट्रल जेल हैदराबाद पर ख़त्म होने वाले इस बाज़ार में छोटी बड़ी हज़ारों दुकानें हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ शाही बाज़ार में दस्तयाब है। बिल्कुल नाकिस है, तारों का निज़ाम, यहाँ आए दिन ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ धमाके और आए दिन लीड जलने नहीं, और मेरे ख्याल 24 घंटे लाइट नहीं होती इस शाही बाज़ार के अंदर। और ये मसला यहाँ ये है कि यहाँ गाड़ियाँ का रश इतना बड़ा है कि हर आदमी ने दुकान के आगे 4-4, 5-5 गाड़ी लगा रखी है, और ना गधा गाड़ी का असूल नहीं है यहाँ पर कि किसी भी टाइम आ जाती है। मतलब पहले ये रूल था कि 1 बजे के 2 बजे के बाद गाड़ी नहीं आती थी, अब एनी टाइम गाड़ी आती है। तो कहने का मतलब यहाँ को बाज़ार पे कोई तवज्जो नहीं देती, ना गवर्नमेंट देती यहाँ यहाँ यूनियन भी नहीं देती। लिहाजा अपील ये की जाती है गवर्नमेंट से शाही बाज़ार के एक नज़रसानी करे इस पर। क्या बयान किए जाए, गाड़ियों का इस कदर रश, पब्लिक का चलना दूभर हो जाता है, ये कह लिया जाए कि। और इसके अलावा सफाई का मामला, बल्दियाती निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है कोई किसी भी तरह से कि कोई मसला हल होता हुआ नज़र आए। बाज़ार में बेइंतहा रश हो जाती है, 2 गाड़ियाँ क्या खड़ी हो जाती हैं और मसला शुरू हो गया समझ लो। कि सफाई का मामला यानी कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, कुछ मतलब निज़ाम नज़र नहीं आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ एक तो ट्रैफिक इतना जाम होता है, इधर से गाड़ी आनी होती है, टाइम होता है गाड़ी का, इस तरफ से गाड़ी आ जाती है, सामने की साइड से ट्रैफिक जाम हो जाता है। और यहाँ पे जो है सफाई का भी बिल्कुल तुम्हें पता हाल बड़ा बुरा हो रहा है। अब यहाँ सबसे एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, बहुत पुराना और कदीम है, यानी इंडिया पाकिस्तान से पहले का बना हुआ है। अब पहले तो काफ़ी ठीक था, अब आबादी के लिहाज से बहुत छोटा हो गया है और बहुत कंजर इलाका हो गया है। इसमें मसाला यह है कि रिक्शे आना जाना और हुंडे बढ़ गए, ट्रैफिक जाम होता है, आए दिन टकरे लगती रहती, परेशानी बहुत होती है। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इन कारोबारी मराकज़ में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। दुकानदारों ने कई फीट सामान को दुकान से बाहर निकालकर तजावज़ात कायम की हुई है, जिसकी वजह से ख़रीदारों को आमद-ओ-रफ़्त में दुश्वारी का सामना है। अगर ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करें तो इससे हैदराबाद शहर को बेहद फ़ायदा हासिल होगा। कैमरामैन असलम अंसारी के साथ ज़ुबैर मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद से ही खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, हैदराबाद लतीफ़ाबाद में कायम बेबी अफजा पार्क म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकिस इंतजामात के सबब उजड़ गया है। घास की जगह उड़ती रेत और बच्चों के झूलों की जगह सिर्फ जंजीरें यहाँ तफरी के लिए आने वालों का मुंह चढ़ा रही हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पार्क का तस्वुर आते ही सेहतमंद तफरी जहन में आती है, लेकिन लतीफाबाद यूनिट नंबर 8 में वाक़े बेबी अफजा पार्क में जाकर शहरी इस तस्वुर के बरक्स मायूस होते हैं। पार्क में टूटी बेंचें, टूटे झूले और जगह जगह से जली हुई घास तफरी के लिए आने वाले शहरियों का मुंह चिढ़ाती नजर आती है। पार्क में सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल के सबब पार्क में पड़े मुर्दा जानवर किसी कचरे घर का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्क में आने वाले शहरियों का कहना था कि
मालूम ही नहीं होता कि चीज़ का भी ज़ाहिर है। अब बच्चे छोटे बच्चे आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। यहाँ हैदराबाद में कोई और जगह है ही नहीं यहाँ के अलावा। अब बच्चे आ रहे हैं मायूस होकर चले आते हैं बेचारे, देखते हैं ना कोई झूले हैं, ना कोई अच्छी जगह है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जाहिर है जब अच्छी जगह होगी तो बच्चे भी आएंगे ना यहाँ पर खेलने कूदने के लिए, आवाम भी आएगी, सभी लोग। लेकिन करना चाहिए, हुकूमत कुछ भी नहीं करती है, हुकूमत को चाहिए करना चाहिए ये। तो यहाँ झूले टूटे हुए देखे और जो है कुर्सियाँ चेयर सब टूटी पड़ी हुई हैं और जो है ग्रास व्रास यहाँ पे कोई है नहीं, कोई मतलब सही सहूलत है नहीं हमारे यहाँ लोगों के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ना इस पे ध्यान दे थोड़ा। मेयर हैदराबाद के लिए चाहिए कि जो ना हमारा पार्क को यहाँ पे ठीक करके दें और जो है ना चेयर वेयर सही लगा के दें और जाके लोग यहाँ पे आराम से आके बैठे। 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। पहले भी जब आना शुरू किया था जब भी इतनी ये ऐसे ही मिट्टी पड़ी हुई थी, आप किसी बराबर में सामने नजर आ रही। अभी भी ऐसे ही है। जो ये टेबलें टूट गई, जो कुछ पहले ज़्यादा लगी हुई थी थोड़ी सी, जो टूट गई है अब तक वो बिल्कुल, वो अभी तक कोई नहीं बनी, उन पे कोई वो नहीं है। पार्क में आते हैं खेलने, भागते कूदते हैं यहाँ पे, पर कोई खेलने का मजा नहीं आता। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला ये पार्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद की अदम तवज्जो के बाइस तबाहाली का शिकार है। कैमरामैन असलम अंसारी के साथ आसिफ जई। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जान लेते हैं हैदराबाद के नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर जैदी, अपडेट कीजिएगा, हैदराबाद का जो पार्क है वो इंतजामिया के सबब उजड़ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हैदराबाद का जो पार्क है बेबी अफजा इंतजामिया की वजह से ज़बोहाली का शिकार दिखाई दे रहा है। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में कायम है ये बेबी अफजा पार्क, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाकिस इंतजामात के सबब उजड़ गया है, तबाह हो गया है। घास की जगह उड़ती रेत और बच्चों के झूलों की जगह सिर्फ जंजीरें ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ तफरी के लिए आने वालों का मुंह चिढ़ा रही हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट जान लेते हैं हैदराबाद के नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर जैदी, अपडेट कीजिएगा, क्यों नाकिस इंतजामात हैं, क्यों उजड़ गया ये पार्क, आखिर वजह क्या है? लतीफाबाद 8 नंबर में बेबी अफजा पार्क बनाया गया था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद ने लाखों रुपए मालियत खर्च करके जो है ये पार्क बनाया था और ये लतीफाबाद और शहर के लोग जो हैं वो इस पार्क से इस्तेफादा हासिल कर सकें, इसलिए ये पार्क बनाया गया था। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान की अदम तवज्जो के बाइस जो है ये पार्क जो है खंडर का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ पे जो मसनूई जानवर लगाए गए थे वो टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पे घास जली हुई है। जो वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था जिसपे लोग शाम में जो है वॉक करते थे वो भी जो है टूट फूट का शिकार है। जो यहाँ पे शहरी आते हैं पार्क में उनका यही कहना है। आमिर जैदी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल कर लेते हैं टंटू आदम से। कॉटन फैक्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ टंडू आदम पासबान की जानिब से हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। कॉटन फैक्ट्री मालिकान और लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मजदूरों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। खिलाफ पासबान रहनुमा सुल्तान खालिसी, सलीम चीमा और दीगर की जानिब से हड़ताली कैंप भी लगाए गए हैं जिसमें मजदूर की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर कॉमरेड मोहम्मद खान पनोहर ने कहा है कि कॉटन फैक्ट्री मालिकान और लेबर डिपार्टमेंट ने मिली भगत करके मजदूरों के हुकूक सल्ब किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूरों से कम उजरत पर 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात से भी महरूम रखा हुआ है। फैक्ट्री मालिकान मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड नहीं करवाते। लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान फैक्ट्रियों के मालिकान से भारी रिश्वत लेकर मजदूरों के हुकूक सलब कर रहे हैं। और अब खबर शामिल कर लेते हैं मीरपुर खास से। सेहत आमा के मसाइल और सूबाई मोहतसिब आला के किरदार के हवाले से मीरपुर खास में सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें सूबाई मोहतसिब आला सिंध असद अशरफ मलिक ने खुसूसी शिरकत की। मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई मोहतसिब सिंध असद अशरफ मलिक ने कहा कि मुआशरे से डिप्रेशन के खात्मे के साथ साथ बदनीयती और करप्शन के खात्मे के लिए एक मजबूत और मरबूत सिस्टम कायम करने की ज़रूरत है जिससे गरीब और बेसहारा तबके के लोगों से इंसाफ करके उन्हें मुआशरे में अहम मुकाम दिलाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि बड़े दुख की बात है कि महकमा सेहत की हेपेटाइटिस, पोलियो और टीबी पर अब तक कंट्रोल नहीं किया गया है जबकि सिंध हुकूमत करोड़ों रुपए सेहत आमा के शोबे पर खर्च करती है और हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर दिखाई देते हैं। और अब खबर शामिल कर लेते हैं शेखुपुरा से।
बरसगीर पाक और हिंद के मशहूर सूफी शायर और किस्साहीर रांझा के खालिक हजरत पीर सैयद वारिस शाह की सालाना 219वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में जारी हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर अकरम तारिक और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राना अतीक अनवर ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर किया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से पंजाबी मुशायरा, मुकाबला, हीर ख्वानी, कबड्डी मैच और सकाफती शो का इनेकाद भी किया गया है। उर्स मुबारक और मेले के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद की आमद जारी है। पुलिस की जानिब से उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात देखने में आ रहे हैं। उर्स के मौके पर दरबार शरीफ को बरक़ी कुमकुमों से सजा भी दिया गया है और मुकामी ज़ायरीन नात ख्वाह दरबार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। सिंध के बाद पंजाब की सब्जी मंडियों ने महंगाई का तूफान खड़ा करके रख दिया है। मुतवासित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद होशरबा महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। ईद उल अज़हा के बाद से अब तक 60 से 70% सब्जियों के रेट्स पर मुनाफाखोरी की जा रही है, जिनको लगाम डालने वाली इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम नहीं किए गए। वजह दुकानदार बेलगाम हो गए हैं। शेखुपुरा में प्याज 100 रुपए फी किलो, अदरक 180 रुपए, 200 रुपए फी किलो लहसुन, शलजम और दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां ठंडी मशीनों में बैठकर मजे लूट रही हैं और आवाम के दिन गुजारने के साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। सिंध के बाद मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी मुनाफाखोरों को लगाम देने में नाकाम हो गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नमकीन ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन बकरों के बाद आवाम की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सब्जी की महंगी कीमतों ने आवाम को ऐसी परेशानी से दो चार कर दिया है कि ना खरीदे जा सकती है और ना ही भूखा रहा जा सकता है। कुर्बानी के दिनों में इकट्ठा किया गया गोश्त जो थोड़ा बहुत बाकी है, उसको सब्जी के साथ पकाने की आरजू अब किसी तशना आरजू का रूप धारती जा रही है। आवाम बेचारे जब प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन और दीगर अशिया की कीमतें सैकड़ों में सुनते हैं तो होश ठिकाने आ जाते हैं। सब्जी की जो कीमतें हैं जी, अगर खरीदने जाते हैं तो इतनी महंगी हैं, खरीदनी जा सकती। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो पता नहीं क्या काम कर रही हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो उनको एक्टिव करे। सब्जी भी महंगी है, दालें भी महंगी है, पता नहीं हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। सब्जी लेने जाते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, प्याज, धनिया, लहसुन बंदा ले ही नहीं सकता है। गरीब आदमी तो वैसे ही अब सब्जी नहीं खा सकता। बेचारी गरीब अवाम हुकूमत से अपील ही कर रही है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करें और सब्जियों की कीमतों में कमी लाएं। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ चौधरी शहजाद फैसल, मेट्रो 1 मुल्तान। और अब खबर शामिल कर लेते हैं ननकाना साहब से। आपको बताएं, तहसील शाहकोट के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। सैकड़ों एकड़ पर काश फसल दरियाबुर्द हो गई है। पानी करीबी आबादी में दाखिल होने लगा है। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट के इलाका नुकोर के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। नहर का पानी धान, कमाद और दीगर फसलों में दाखिल हो गया है, जिसके बाद उन फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया है। नहर का पानी करीबी आबादी ढारिया में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। अहले इलाका नहर में पड़ने वाला शगाफ पुर करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कोशिशों में मसरूफ है। ताहम पानी का बहाव तेज होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक उन्होंने महकमा नहार समेत मुकामी इंतजाम को इस बारे में आगाह कर दिया है। ताहम शगाफ पुर करने के लिए अभी तक कोई भी अमली काम देखने में नहीं आया। अहले इलाका ने सूरत हाल पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शगाफ पुर करने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा भी किया है। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में मोहल्ला सब्जी मंडी रोड पर सड़क तामीर न होने से हादसात में इजाफा होने लगा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग मुकामी इंतजामिया की लापरवाही के बाद सब्ज मंडी रोड पर ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया है। सड़क तामीर न होने की वजह से पैदल चलने वालों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्ज मंडी रोड पर कायम मोहल्लों में तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग आबाद हैं, जो रोजाना इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर गहरे खड्डों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। यहाँ से मोटरसाइकिल, कारें गुजरना बहुत मुश्किल है। बाद स्लिप होती हैं, पीछे लेडीज बैठे होते हैं, यहाँ गड्ढे पड़े हुए थे,
वो स्लिप हो गए, उसमें गिरते रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुकामी इंतजामिया और सियासी नुमाइंदगान के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि सब्ज मंडी रोड को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। बर्मा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए मियांवाली में सिविल सोसाइटी से वाबस्ता तंजीमों को ज़ेर एहतमाम कमेटी चौक से स्टेशन चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हाजी फलक शेर, अवामी अमीर जमात इस्लामी जिला मियांवाली अब्दुल वहाब खान ने की। रैली के शुरका ने बर्मा के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने बर्मा के मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम पर हुकूमती खामोशी की शदीद मुज़म्मत की है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।